Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you guys are fine. Okay, so आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास रुला स्केल एंड यू कैन कॉल रुला एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट वर्कशीट। ठीक है, ये जो होता है, अब रुला जो है वो सबसे पहले हम ये जो है ये पूरी एक वर्कशीट होती है जिसको जो है वो हम सॉल्व कर कर इसके जो है वो स्कोरिंग करते हैं या इसको जो है वो इसकी स्कोर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब इन सब की स्कोरिंग करने से पहले या इस पूरे वर्कशीट को जो है वो देखने से पहले सबसे पहले हमें ये जो है वो समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रुला। अच्छा, अब रुला होता क्या है? रुला जो है, ये रुला वर्कशीट जो है, ये रुला स्केल जो है, ये वो स्केल है जिसके अंदर हम जो भी वर्कर है या जो भी बनता है उसकी पोस्चर की असेसमेंट कर रहे होते हैं, उसके उसके पोस्चर को असेस्ट कर रहे होते हैं, उसके पोस्चर को इवेलुएट कर रहे होते हैं हम इसके अंदर। अच्छा, अब इस पोस्टर को इवैल्यूएट करने का क्या मतलब है? पोस्टर को इवैल्यूएट करने का मतलब कि अगर एक बंदा जो है वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या फिर वो किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है या फिर वो 9 to 5 ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो उसके पोस्टर्स पे उसके पोस्टर पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और आगे जाकर उसके पोस्टर पे जो है वो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हम जो है वो इस वर्कशीट के थ्रू ये जो है वो हम पता करते हैं। अच्छा, अब रुला की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? रुला की फुल फॉर्म जो है वो हमारे पास है रैपिड अपर लिम्ब असेसमेंट वर्कशीट। अच्छा, अब ये किस लिए होता है? ये जो है वो हमारे पास तीसरा पॉइंट होना चाहिए, विच इज़ के किसके लिए होता है और किस लिए होता है। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो स्क्रीन पर जो ये एक एम्प्लॉय देख सकते हैं, ही इज़ अ वर्कर, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ही वर्क्स इन अ कंपनी, ठीक है। अब इसको जो है वो आप देख सकते हैं कि देखिए बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो हैवी लोड जो है वो उठा रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इवन ऑफिस में बैठकर भी उनका जो है बहुत ख़राब पोस्चर होता है, बहुत ख़राब पोस्चर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको एमएसडीज़ हो सकती हैं। अब आगे इस बंदे को जो है वो आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसको जो है अगर हम देखकर एनालाइज़ करें तो ही इज़ वर्किंग इन सम काइंड ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अब इसको जो है वो हैवी मशीनरी भी चलानी है, ठीक है। इसको ये बेचारा जो है वो लोड बेयरिंग भी करता है और ये इसका रोज़मर्रा का काम है। चलें, एक दिन आप जो है वो करते हैं, विच इज़ ओके, लेकिन जब आपका ये रोज़मर्रा का काम हो, रोज़मर्रा के काम में आपको जो है वो इतनी ज़्यादा लोड बेयरिंग करनी पड़े या रोज़मर्रा के काम में आपको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़े, तो इट डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट्स योर पोस्चर। तो ये जो है, ये जो वर्कशीट है, दिस इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर दीज टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि ये जो एम्प्लॉय जो है वो काम करें। हम जो है वो फॉर एग्जांपल हम जाकर जो है वो उस एम्प्लॉय को देखते हैं इस तरह, और उसको जो है वो पता लगाते हैं कि इस वर्कशीट के थ्रू हम जो है वो पता लगाते हैं कि इस बंदे को कहीं एमएसडीज़ तो नहीं हो सकती। एमएसडीज़ क्या है? मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, आपने पढ़ा है। जो भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी हम जो है वो पढ़े हैं, जैसे कि हमारे पास अगर रिस्ट की जो है वो बात करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम आ सकता है। अपर लिम्ब में कोई भी जो है मस्कुलोस्केलेटल कोई भी डिसऑर्डर आ सकता है। तो ये जो है ऑब्वियसली डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो हम इसके अंदर असिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास जो ये रूलर स्केल है, इसके जो है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या ये कह लें कि 3 जो है वो ये हमारे पास टेबल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसकी स्कोरिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल ए। टेबल ए जो है इज़ इज़ ऑल अबाउट आर्म एंड रिस्ट एनालिसिस। टेबल बी इज़ फॉर नेक, ट्रंक एंड लेग एनालिसिस। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टेबल सी। अच्छा, अब हम इन सारे टेबल्स को एक एक करके जो है वो देखते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। एक मिनट, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें, ये है हमारे पास टेबल ए, विच इज़ अबाउट आर्म एंड रिस्ट एनालिसिस। अब आर्म और रिस्ट एनालिसिस में जो है वो हम क्या देख रहे होते हैं? सबसे पहले हम इसकी आर्म को देखते हैं कि ये जो पेशेंट जो एम्प्लॉय है या जो ऑफिस वर्कर है, या जो बंदा जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है, एम्प्लॉय है, या फिर जो कंपनी में या जो इंडस्ट्री में जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं, जो जिसकी पिक्चर जो है, जिस तरह हमने जो है वो एक पिक्चर अभी भी जो है वो देखी, जो एग्जांपल देखी, अब उसके अंदर सबसे पहले हम उस बंदे को देख रहे होते हैं कि उसकी आर्म
कहाँ लाई कर रही है। मतलब रोज़मर्रा पर जो वो काम करता है, वो कोई मशीन रन कर रहा होता है या कोई लोड बेयरिंग कर रहा होता है या कहीं भी होता है, तो हम ये देखते हैं कि उसकी आर्म जो है वो कहाँ लाई कर रही है। अब इसके थ्रू अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज़ पर दिखाया हुआ है, आया उसकी आर्म इस तरह होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है। अब ये देखकर हम जो है वो इसके अकॉर्डिंग हम उसको नंबर दे देते हैं, स्कोर दे देते हैं उसका। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्टेप 2, विच इज़ हम उसकी इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, हम इसकी फोर आर्म देख रहे होते हैं कि इसकी फोर आर्म कहाँ लाई करिए। फिर होता है, फिर आता है उसके बाद हमारे पास रिस्ट आता है, रिस्ट हम देख रहे होते हैं उसकी। फिर उसके बाद रिस्ट ट्विस्ट है अगर, तो वो देख रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेप 5 में जो है वो हम इन सब का मिक्सचर समझ लें कि वो मिलाकर हम स्टेप 5 की स्कोरिंग ऐसे करते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है स्टेप 7, विच इज़ ऐड फोर्स या लोड स्कोर, ठीक है। मतलब लोड कितना है, इसके अलावा फाइंड रॉ इंटे। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेप ऐड जो है वो है वह हमारे पास टेबल सी से आता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है टेबल बी। टेबल बी इज़ ऑल अबाउट नेक, ट्रंक एंड लेग एनालिसिस। इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि उसकी नेक किस तरह है, वो जो सारा दिन काम कर रहा है, ज़्यादा नीचे तो नहीं है, अगर ज़्यादा नीचे तो उसकी ट्रंक इसकी नेक इस तरह की होगी, सही है। ज़्यादा ऊपर होगा तो उसकी ट्रंक इसकी नेक जो है वो इस तरह की होगी। फिर हम ट्रंक पे आते हैं, ट्रंक जो है वो उसकी किस तरह है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक चीज़ की बात करें कि उसकी जो टेबल है वो ज़रा नीचे रखी हुई है और जो है वो ज़रा झुक के काम करता है, तो ये चीज़ हो सकती है। या वो बंदा सारा सारा दिन खड़ा रहता है या टेबल पर लिखकर जो है वो काम कर रहा होता है, और उसके पास बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है और वो इस तरह टेढ़ा होकर जो है बिल्कुल झुक कर जो है वो लिखता है, तो इसकी ट्रंक इस तरह जो है वो बेंड हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये तो है, ये हमारी टेबल बी, इसकी हम स्कोरिंग यहाँ से करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टेप 12। स्टेप 12 जो है वो हम इसको अंदर देख रहे होते हैं कि लुकअप पोस्चर स्कोर एंड टेबल बी। खैर बिल्कुल सेम इसी का मिक्सचर जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा था स्टेप 5 में, इस टेबल से जो है वो हम इसका स्कोर निकालेंगे। फिर उसके बाद वही चीज़ें कि फोर जो फोर्स या लोड स्कोर, मसल यूज़ स्कोर, या फिर फाइन, और फिर उसके बाद दूसरे जो चीज़ें हैं इसको जो है वो हम यहाँ फाइंड करके टेबल सी जो है वो हमारे पास फाइनल स्कोर दे रहा होता है, ठीक है। टेबल सी जो है वो हमारे पास फाइनल स्कोर है। फिर उसके बाद ये जो फाइनल स्कोर है इसको जो है वो हम एक स्केल में देखते हैं, विच इज़ गिवन हियर, ठीक है। इसको जो है वो मैंने अलग से भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को जो है वो कोई परेशानी ना हो। लेट मी शो यू। ओके, सो हियर इट इज़, ये जो है ये इसकी स्कोरिंग है। अब टेबल सी में कोई भी फाइनल स्कोर आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 5 6 और 7 आ सकता है, कोई भी कुछ भी आ सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको किस तरह देखेंगे कि अगर टेबल पूरा जो है वो हमने पूरा जो स्कोरिंग की है करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास नंबर 1 और 2 आता है विच इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है ये वर्कर काम कर रहा है और इसके अंदर इसको कोई MSD नहीं हो सकती, सही है, विच इज़ एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं है। 3 4 अगर आता है तो इन्वेस्टिगेट फर्दर, मतलब रिस्क फैक्टर डेवलप हो सकते हैं, थोड़ी सी आगे जाकर खतरे की बात हो सकती है, तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, सही है। इसके अलावा 5 6 में इसके अंदर क्या है कि इन्वेस्टिगेट फर्दर। अब अगर आपके टेबल का जो वो स्कोर है वो अगर ज़्यादा आता है, 5 या 6 आता है, तो फिर आपको जो है वो इन्वेस्टिगेट भी करना है और जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसको चेंज करना है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 7 क्या है, इसके अंदर हम ये देखते हैं, इसके अंदर जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टिगेट और चेंज इमीडिएटली। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास हाई नंबर है, विच इज़ नंबर 7। अगर टेबल में फाइनल स्कोर 7 आता है हमारे पास, तो आपने उस बंदे के पोस्टर को इमीडिएटली चेंज करना है, बिकॉज दिस बंदा जो है वो इज़ मोर प्रोन फॉर हैविंग MSDs, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपने चेंज करना है, इसको भी आपने जितना जल्दी हो सके एज सून एज़ पॉसिबल आपको जो है वो ये चेंज करना है। अच्छा, अब ये स्कोरिंग किस तरह करते हैं, किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हम जो है ये इंशाल्लाह इस वीडियो में देखते हैं आगे। अच्छा, अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सॉल्व करने में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम टेबल ए देखेंगे। टेबल ए में अच्छा सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि हम जो है वो एक इमेजिनरी मतलब उस एक वर्कर की एक इमेजिनरी पोजीशन जो है वो हम जो है वो देखेंगे, मतलब सोचेंगे, सही है, कंसीडर करेंगे, सही है। फिर उसके बाद हम जो है वो ये टेबल सॉल्व करेंगे। और फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हम टेबल ए सॉल्व करते हैं। अब टेबल ए जो है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए है, इट इज़ फॉर आर्म एंड रिस्ट एनालिसिस।
अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम कि एक वर्कर है, वो जो सारा दिन जो है वो जो 9 to 5 जो है वो जॉब कर रहा है, या उससे भी ज़्यादा घंटे जो है वो जॉब कर रहा है, एंड विच इज़ डेली। तो अब उसकी जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लूँ कि उसकी रिस्ट की जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है। इसकी रिस्ट की जो पोजीशन है वो ये है। अब इसका जो नंबर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है +2। मैं आपको जो है वो फिर कहूँगी कि आप लोग जो है वो अपनी बुक साथ लेकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि माई वीडियो कैन बी ब्लर, और फिर आपको जो है वो समझ नहीं आएगा, तो इट इज़ बेटर कि आप जो है वो अपनी बुक लेके बैठें साथ। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये देखें, कंसीडर किया मैंने कि उस बंदे की जो आर्म की पोजीशन है वो ये है। तो अब इस आर्म की पोजीशन के लिए हमारे पास जो स्कोर आ रहा है इट इज़ +2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया +2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम जो है वो फोर आर्म की पोजीशन देख रहे होते हैं, ठीक है। फोर आर्म की पोजीशन में जो है वो अब हम देखते हैं कि आए कि उसकी पोजीशन ये है, ये है, ये है, या ये है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो ये पोजीशन चूज़ करती हूँ, ठीक है। इस मतलब उसकी फोर आर्म की पोजीशन ये होती है, ठीक है। तो मैं इसको क्या स्कोर दूंगी, +2। ये मैं खुद से स्कोर नहीं दे रही, आप बुक में देखेंगे तो इसके अंदर इसके स्कोर्स खुद लिखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ऊपर बताना भूल गई कि अगर आपको एडिशनल नंबर देने हैं, जैसे इसके अलावा एक और भी जो है वो कंडीशंस लिखी हुई हैं कि इफ़ शोल्डर इज़ रेज्ड, अगर शोल्डर जो है वो उसका ऊपर होता है तो आप +1 भी इस +2 के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। +2 तो आपने दे दिया था, दिस इज़ फंडामेंटल, दिस इज़ बेसिक, आपको पता है कि ये है। लेकिन अगर इस पोजीशन के साथ अगर ये भी चीज़ जुड़ी हुई है तो +2 के साथ अगर आप ये कह रहे हैं कि शोल्डर इसका रेज भी होता है, तो आप +2 +1 करके यहाँ पर 3 लिखेंगे। लेकिन मेरी कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, विच आई हैव कंसिडर। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं इसे +2 दूंगी इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल एक और इसके अंदर जो है वो कंडीशन लिखी हुई है कि इफ़ अपर आर्म इज़ एबडक्टेड। अब अगर अपर आर्म जो है ये वाली जो इसका जो कंधा है, शोल्डर है, अगर ये एबडक्टेड भी होता है तो आप इसको भी फिर +1 देंगे, सही है। आप इसको +2 और फिर +1 इसको प्लस करेंगे, और इधर भी फिर समझ लें कि इधर फिर वही आंसर जो है वो +3 आ जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द स्टेप 2। अब इसके अंदर जो है हम क्या देख रहे होते हैं कि लोकेट द लोअर आर्म पोजीशन। लोअर आर्म पोजीशन मीन्स फोर आर्म। फोर आर्म जो है वो हमने देखनी, खैर हमने तो ये देख लिया मेरे ख्याल में, हाँ स्टेप 2 देख लिया। अच्छा, इसके अलावा ये हमने इसकी मैंने कंडीशन बतानी थी कि इफ़ आर्म टू वर्किंग अक्रॉस द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इफ़ आर्म इज़ वर्किंग अक्रॉस द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये वाली चीज़ कि ये कंडीशन कि अगर वो ये फोर आर्म तो है इसकी इस तरह, लेकिन वो जो आर्म है ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। अब क्या इस तरह की पोजीशन के साथ साथ कि इसकी आर्म इस मिड लाइन ऑफ द बॉडी को भी क्रॉस करती है या नहीं करती, या ये वाली आर्म या लेफ्ट राइट आर्म जो है वो क्रॉस करती है मिड लाइन को, या लेफ्ट आर्म करती है इस लाइन को। तो अगर करती है, अगर राइट आर्म करती है तो आप इसको +1 दे देंगे, लेफ्ट आर्म करती है तो भी आप इसको +1 दे देंगे। इसके अलावा इफ़ आर्म आउट ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी, मतलब कि क्या मतलब आर्म जो है वो इस तरह जब वो काम करता है तो ये मतलब एलिवेट भी करता है या नहीं करता। तो अगर करता है तो आप इसको, राइट आर्म करता है तो +1 दे देंगे, लेफ्ट आर्म करता है तो +1 दे देंगे। लेकिन मैंने ऐसी सिचुएशन कोई कंसिडर नहीं की हुई, मैं बिल्कुल सिंपल चलना चाह रही हूँ। तो मैंने सिर्फ इसकी बेसिक जो है वो मैंने चूज़ की, विच इज़ ये वाली पोजीशन मैंने चूज़ की, ये है हमारे पास +2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास लोकेट द रिस्ट पोजीशन। अब हमने अपर आर्म देखी, जो है वो हमारे पास हमने फोर आर्म देखी, फिर हम रिस्ट देख रहे हैं। अब रिस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पोजीशन चूज़ कर रही हूँ कि एक मतलब मैं कंसिडर कर रही हूँ कि उस एम्प्लॉय की जो रिस्ट की पोजीशन होगी वो ये होगी। तो रिस्ट की जो उसकी पोजीशन है, मैं जो हूँ वो इसको नंबर, ये है हमारे पास +3। तो मैं जो हूँ वो इसको नंबर दे दूँगी, अगर फॉर एग्जांपल देखें ये वाली इस लाइन पर आती है या इससे ऊपर जा रही है, इस तरह जा रही है, तो आप इसको +3 दें। चले मैं इसको जो है वो +3 दे देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम इसको, हमने +3 दे दिया। अब रिस्ट ट्विस्ट, अगर रिस्ट ट्विस्ट है तो आपने देना है। अब इसका इफ़ रिस्ट ट्विस्टेड मेनली इन मिड रेंज, कह रहे हैं कि अगर मिड रेंज में वो ट्विस्ट होती है रिस्ट या नहीं होती, या इफ़ ट्विस्ट एट और नियर एंड ऑफ द ट्विस्टिंग रेंज, मतलब जो रिस्ट जो है, ये जो ट्विस्ट है या वो जो है वो नियर एंड ऑफ द ट्विस्टिंग रेंज में होते हैं या नहीं होता। तो इसके अलावा मैं इसको सिंपल रखूँगी, मैं कहूँगी कि हाँ मिड रेंज के अंदर थोड़ी बहुत ट्विस्ट हो जाती है। तो ये आ गया हमारे पास 1, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद अब स्टेप 5 पर जो है वो हम प्रोसीड करें।
अब स्टेप 5 के अंदर जो है हमने क्या देखना है, स्टेप 5 जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने जो है ना वो पहले ये सारी पोजीशन आप टेबल ए से देखें, फिर उसके बाद आपको ये देखना है। अच्छा, अब ये क्या है, टेबल स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 अब हम इस टेबल के अंदर देखेंगे। ओके, लेट मी फोकस इट, एक मिनट। आई होप आप लोगों को जो है वो ये क्लियर होगा। टेबल ए, अब ये सारी जो मैंने वैल्यूज़ देखी इसको हम टेबल ए में देखेंगे। अब टेबल ए क्या है हमारे पास, देखिए अपर आर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपर आर्म की मैंने क्या स्कोरिंग निकाली थी, 2। अब अपर आर्म की स्कोरिंग में हम आए यहाँ, विच इज़ 2, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अपर आर्म की मेरे के पास क्या स्कोर थी, 2। अब हम लोअर आर्म की देखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर लोअर आर्म, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर लोअर आर्म मतलब 4 आर्म। इसकी मैंने स्कोरिंग क्या की थी, 2। मैं 2 की रो में आ जाती हूँ, ठीक है, ये आई मैं 2 की रो में, ठीक है, 2 की रो में ही 2, ये इस 2 की रो में ही मैंने 2 ढूंढना है, 1 की रो में जो 2 है वो नहीं ढूंढना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो ये अपर आर्म जो है ये 2 आ रहा है, इस 2 की रो में ही मैंने ये वाला 2 देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं रिस्ट पर। अच्छा, रिस्ट के अंदर जो है वो हमने क्या पोजीशन निकाली थी, रिस्ट के अंदर जो हमने स्कोर दिया था रिस्ट को वो था +3, ठीक है। अब हमने जो है वो इस रो में देखा, दिस रो इज़ फॉर रिस्ट, ठीक है, द पोजीशन ऑफ द रिस्ट, ये रहा 3, ठीक है। अब आपने इसी रो में अब यहाँ से ये रो देखनी है और यहाँ से ये रो देखनी है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, ठीक है। अब ये देख लिया, अब फिर हमने उसका कौन सा नंबर निकाला था, हमने निकाला था रिस्ट ट्विस्ट का नंबर। रिस्ट ट्विस्ट का नंबर या तो 1 था या तो 2 था, हमने दिया था 1। ये रहा रिस्ट ट्विस्ट की, ये रही रिस्ट ट्विस्ट की लाइन, ठीक है। ये कलरफुल नहीं है, कलरफुल होता तो इट वुड बी बेटर कि आप जो वो समझ पाते। ये जो है ये रिस्ट ट्विस्ट की लाइन है, ठीक है। अब रिस्ट ट्विस्ट के अंदर हमने कौन सा नंबर निकाला था, 1। अब ये बड़ी रो, फिर उसके बाद ये छोटी रो, अब ये हमारी मेन रो है। यहाँ से हम नीचे आएंगे और इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से आएंगे, तो हम यहाँ से हमने 2 निकाला था, ये इस लाइन के जो है वो हम आगे आते गए आते गए आते गए, ये लाइन यहाँ पर आकर मिल रही है, ठीक है। अब ऊपर से आए, ऊपर से आकर 3 1 ये आई लाइन, ये विच इज़ 3। तो हमारे पास स्टेप 5 का फाइनल स्कोर क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया, ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब ये जो था ये 3 आ गया। अब उसके बाद आगे स्टेप 6 क्या है कि ऐड मसल यूज स्कोर, कि इफ़ पोस्चर मेनली स्टैटिक या फिर रिपीट या इट इज़ रिपीटेड, तो मैं कहूँगी कि भाई ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसको जो है रिपीटेड अकर्स 4 टाइम पर मिनट और मोर, या फिर जो है हेल्ड फॉर लॉन्गर देन 1 मिनट, और इस तरह। तो आपने जो है वो इसको क्या दे देना है, +1। मैंने इसको जो है वो +1 दिया है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि वो जो पोस्टर है वो रिपीट करता रहता है। कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी मशीन चलाने वाला काम है जो मतलब 4 टाइम्स पर मिनट या इससे ज़्यादा जो है वो करता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब 7 क्या है हमारे पास, फोर्स या लोड। लोड कितना है, इफ़ लोड लेस देन 2 kg तो आपने +0 दे देना है, सही है। 2 kg और 10 kg इंटरमीडिएट है तो +1 दे देना है। 2 kg और 10 kg इलास्टिक है, सॉरी स्टैटिक या रिपीटेड है तो +2 दे देना है, या आगे ये जो भी कंडीशन लिखी हुई है। तो आई एम चूजिंग द कंडीशन 2 कि इफ़ 2 kg या 10 kg, सही है, इतना ही लोड है तो आई वुड गो फॉर +1। ये मैंने इसकी कर दी नंबरिंग। अब मैं करूँगी 3 +1 +1, ये हमारे पास कितना आ गया, 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया स्टेप 8 का स्टेप 8 जो है ये हमारे पास हो गया, ये सही है 5। अब हम जा रहे हैं टेबल बी की तरफ। टेबल बी जो है वो हमारे पास है ये। अब टेबल बी में जो है वो हमने क्या देखना है कि नेक और ट्रंक और लेग एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि उसकी जो नेक है ना वो ऐसी रहती है, ना ज़्यादा बेंट होती है, ना देखिए वो नीचे देकर काम करता है या कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैं जो हूँ वो क्या दे दूँगी, नेक को +2 दे दूँगी, ठीक है। ये मैंने दे दिया नेक को +2। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारे पास ट्रंक कैसी रहती है उसकी, तो मैं बोलूँगी कि नहीं ठीक रहती है, बस इस तरह रहती है, लेकिन उसकी नेक इस तरह रहती है, ट्रंक ऐसी रहती है, पूरा झुक के नहीं काम करता। क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक बंदा जो है अगर उसकी नेक ऐसी है जब भी तो इस तरह होगी ना, अगर पूरा झुक के काम करेगा तो उसकी नेक तो इस तरह पीछे जाएगी। तो आपने इस कंडीशन के हिसाब से मैंने इसको ये चूज़ कर लिया कि उस बंदे का जो मतलब जो पोस्चर है वो इस तरह का है, तो +2 मैं इसको यहाँ दे दूँगी +2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास आता है स्टेप 11। लेग्स क्या है कि इफ़ लेग
अच्छा हाँ, इसका मतलब ये है कि इफ़ लेग्स एंड फीट आर सपोर्टेड एंड बैलेंस, कि वो एक ऐसी जगह पर खड़ा होता है, इस तरह एक फ्लोर पर खड़ा होता है कि उसकी जो लेग्स हैं, जो पैर हैं, वो सपोर्टेड या बैलेंस होते हैं या नहीं होते। तो मैं कहूँगी कि भाई खड़ा होता है ना वो, तो उसके तो हो जाते हैं, तो +1 आई वुड गो फॉर +1। यहाँ दिया मैंने +2 +2 +1, ये हो गए हमारे पास 5। अच्छा, ये हो गया हमारा टेबल बी। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास है स्टेप 12, लुक अप पोस्टर स्कोर इन टेबल बी। अब ये वाला जो मैंने स्कोर दिया है, इन सारे स्कोर को मैं इस टेबल बी में फाइंड आउट करके यहाँ पर देखूंगी। अच्छा, टेबल बी आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। अच्छा, नेक के लिए मैंने क्या नंबर दिया है 2। ठीक है, नेक के लिए मैंने दिया है 2। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है लोकेट द ट्रंक पोजिशन। ट्रंक हमारे पास कहाँ मिल रही है हमें? ट्रंक देखें, ये ऊपर है, ये ट्रंक है, ट्रंक की रो है। ट्रंक को हमने कौन सा नंबर दिया था? 2 दिया था ना, ये रहा 2। ठीक है, ये 2 और ये 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है फाइनल लेग स्कोर। लेग्स के लिए हमने क्या नंबर दिया था? लेग के लिए हमने +1 दिया था। इस 2 की रो में देखेंगे हम। ठीक है, 2 की रो में हमने 1 वाला नंबर सेव ये किया, ये 2 ये 1। अब यहाँ से मैं इस रो में आती हूँ, ये हमारे पास ये रो है। अब ये 2 से ज़रा मैं इधर आऊँ, तो 2 से मेरे पास ये रो पड़ रही है मेरी, और ये आकर यहाँ से मैं नीचे आऊँ तो ये पड़ गई। ठीक है, तो दोनों आकर जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं एंड द नंबर इज़ 2। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, विच इज़ स्टेप 13, ऐड मसल स्कोर। अब ये कह रहे हैं कि अगर पोस्टर जो है वो स्टैटिक है, अब नेक का और ये इसका जो कह रहे हैं कि ये पोस्टर जो है वो स्टैटिक है या नहीं, या इफ़ एक्शन 4 मिनट और मोर। ठीक है, तो मैं आई वुड गो फॉर +1। दोनों को ही उन्होंने नंबर +1 दिए हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि ये पोस्टर स्टैटिक है तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद है स्टेप 14, ऐड फोर्स या लोड स्कोर। तो मैं जो है वो वही 2 kg इंटरमीडिएट वाला देखूंगी, +1 वाला। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैं इधर आती हूँ, विच इज़ द स्टेप 15। इसको मैं प्लस करती हूँ, 2 + 1 विच इज़ 4। यहाँ टेबल 4 में हमारे, सॉरी, टेबल बी में हमारे पास फाइनल स्कोर क्या आया है? 4। और टेबल ए में हमारे पास फाइनल स्कोर क्या आया है? 5। 4 और 5। अब मैंने क्या कहा था कि ये जो दोनों टेबल होते हैं, टेबल ए और टेबल बी, अब फाइनल स्कोर के लिए आपको इन दोनों को टेबल सी में देखना पड़ता है। अब यहाँ से मैं टेबल अभी, अच्छा, ये वाला जो है ये ए का नंबर है, और ये जो है ये टेबल ये वाला जो ऊपर वाली रो है ये टेबल बी की रो है, और ये जो लंबी वाली रो है ये टेबल ए की रो है। ठीक है, अब टेबल ए में हमारे पास क्या नंबर आया था? 5। ओके, 5, ये रहा 5। ठीक है, ये रहा हमारे पास 5। अब यहाँ से टेबल बी में हमारे पास क्या नंबर आया था? 4। हियर इज़ 4। अब मैं यहाँ इस तरह नीचे आई लाइन में, और यहाँ से मैंने जो कोइंसाइड किया, यहाँ से और यहाँ से मिलकर जो कोइंसाइड हो रहा है, ये है हमारे पास स्कोर 5। तो अब जो फाइनल स्कोर आ गया मेरे पास, क्या आ गया? 5। ओके, ये इस तरह हमने क्या करना था, इस पूरी वर्कशीट की जो थी, और एक मिनट, इसको दोबारा से मुझे ठीक से करने दें। अच्छा, ये थी पूरी मैंने जो पूरी वर्कशीट जो है वो सॉल्व की। इसका जो फाइनल स्कोर आया है मेरे पास, वो आया है 5। अब मैं जो हूँ वो इसको स्केल में देखूँगी। सही है, जो स्कोरिंग हमने की है उसको जो है वो फाइनल स्कोर को मैं यहाँ देखूँगी। ठीक है, ये रहा मेरा फाइनल स्कोर। लेट मी फोकस इट फर्स्ट। ये रहा मेरा फाइनल स्कोर। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मेरी स्कोरिंग क्या आ रही है? 5 आ रही है। मैंने जो पूरा असिस्ट किया उसके हिसाब से मेरी स्कोरिंग क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो उसके हिसाब से क्या है? इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड चेंज सून। मतलब ये जो है इसका रिस्क फैक्टर डेवलप हो चुका है, और ये जो है ये फर्दर किसी भी जो है वो उसमें जा सकता है, मतलब MSDs में जो है वो जा सकता है। तो इससे बेहतर है कि इसको आप फर्दर भी इन्वेस्टिगेट करो, और इसको जितनी जल्दी हो सके इसको चेंज कर दो, चेंज सून एज पॉसिबल। Okay, so this was all about Rula employee assessment worksheet. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इस मुश्किल नहीं है। जब आप जो है वो उसको समझ जाते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।